गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो जैसे कि हमने डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस देख लिया था, तो आज हम देखते हैं नो सीक्वल डेटाबेस। तो जिसने वो वाली वीडियोस नहीं देखी ना, आई बटन पे लिंक है, जाके देख लीजिए, ठीक है। सो नो सीक्वल डेटाबेस क्या है? डेटाबेस क्या है? बैकएंड का ब्रेन, ठीक है। तो नो सीक्वल क्या है? नो सीक्वल डेटाबेस हमारे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं करता। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता था कि हमें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा ही स्टोर करना पड़ता था। हमें पहले ही स्कीमा डिफाइन कर देना पड़ता था कि ये चीजें हमें स्टोर करनी है। नो सीक्वल में ऐसा नहीं होता। हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जितना यूजर का डेटा है हम उतना स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो नो सीक्वल क्या है? फ्लेक्सिबल स्कीमा और फास्ट स्केलिंग। अब मेरे को आप एक बात बताओ कि हमारा स्कीमा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, हम कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो हमारी स्केलिंग ऑब्वियसली फास्ट होगी। हमें कुछ भी स्ट्रक्चर्ड वे में फॉलो नहीं करना पड़ेगा, है ना। सो गुड फॉर ह्यूज डेटा, ठीक है। अगर हमें बहुत सारा डेटा सेव करना है तो हम क्या करेंगे? नो सीक्वल यूज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करना पड़ता, कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते कुछ खासा एज सच, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मोंगो डीबी। मोंगो डीबी में कैसे डेटा स्टोर होता है? जेसन की फॉर्म में, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी एग्जाम्पल। जैसे रिलेशनल में क्या करते थे हम? टेबल्स में डेटा स्टोर करते थे ना। टेबल्स में हमें रो और कॉलम्स बनानी पड़ती थी हर एक का डेटा स्टोर करने के लिए, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले फीचर वाइज दोनों का तो स्ट्रक्चर ही अलग हो जाएगा ना। सीक्वल क्या? टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और नो सीक्वल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। स्कीमा क्या है? अब सीक्वल में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हमारा स्कीमा फिक्स्ड है, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते। नो सीक्वल में फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एक यूजर के पास प्रोफाइल में मल्टीपल टाइप्स का डेटा है, दूसरे यूजर के पास सिर्फ नेम और ईमेल है, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, हम उतना ही स्टोर करें, ठीक है। देन है स्केलिंग। अब जब हमने सीक्वल में स्केलिंग करनी है तो हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग ही होती है। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब है कि हमने बड़ा सा सिस्टम खरीद लेना है, उसी में सारा डेटा स्टोर करके रख लेना है, ठीक है। सर्वर्स में डिवाइड नहीं करना अपने सिस्टम को। तो हमारी जो स्केलिंग भी है ना, लिमिटेड ही हो जाती है, क्योंकि रिसोर्स बड़ा खरीदना और मल्टीपल खरीदने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। नो सीक्वल में हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का ऑप्शन होता है, क्योंकि हम इजीली सर्वर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा, जहां पे हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करना है वहां पे हम सीक्वल यूज करेंगे, और जहां पे हमें मैसिव बहुत स्केलेबल एप्स चाहिए हम नो सीक्वल यूज करेंगे, ठीक है। अब है मेन कॉन्सेप्ट होता है, और कॉन्सेप्ट होता है बैकएंड में हमारा कैप थ्योरम। कैप थ्योरम क्या कहता है? यू कैन ओनली गारंटी टू। कौन सी टू फंक्शनैलिटी फीचर्स? कैप, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। अब इसका क्या मतलब है? जो भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं उसमें हमें इन तीनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये तीनों है क्या? कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि मेरा डेटा ऑल ओवर कंसिस्टेंट रहे। अगर मैंने चेंजेस किए हैं तो सबको वो चेंजेस अपडेट होकर दिख जाने चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? मुझे जब भी जो भी डेटा चाहिए वो तुरंत रिस्पॉन्स में हाजिर हो जाए। और पार्टीशन टॉलरेंस का क्या मतलब है कि अगर नेटवर्क इशू भी आ जाए तो भी मेरा सिस्टम काम करता रहे,
ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में दो ही पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी यूज करना है तो आप या तो सीपी कर सकते हो या तो एपी। सीपी का क्या मतलब है, डेटा कंसिस्टेंट रहे और वो पार्टीशन टॉलरेंस भी हो, और अवेलेबल के साथ पार्टीशन टॉलरेंस, तीनों को एक साथ आप नहीं यूज कर पाओगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ठीक है। सो डेटाबेस स्केलिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि डेटाबेस स्केलिंग दो तरह की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सीक्वल में हम वर्टिकल कर पाएंगे और नो सीक्वल में हम हॉरिजॉन्टल कर पाएंगे। तो वर्टिकल क्या है, इंक्रीज सर्वर पावर, मैं अपने सिस्टम को ही बड़ी सारी मेमोरी दे दूंगी, बड़ी सारी पावर्स दे दूंगी, सारा डेटा उसी में स्टोर करके रखे, लाइक मोर रैम बेटर सीपीयू, मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे ही काम कर दूंगी सिस्टम की, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, ऐड मोर सर्वर, ठीक है, सर्वर्स डाल दो मोर, और गूगल भी यूज करता है, नेटफ्लिक्स भी यूज करता है, अमेजन भी यूज करता है, आपको भी तो पता है कि ये सारी कितनी स्केलेबल एप्स हैं, है ना। अब है रेप्लीकेशन। रेप्लीकेशन क्या होती है, कॉपिंग डेटा टू मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है, सेम टाइम का डेटा हमने मल्टीपल सर्वर्स पे कॉपी करना, उसको बोलते हैं रेप्लीकेशन, रेप्लिका बनाना, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है, हमारा एक तो बैकअप रेडी हो जाता है, अगर हमारे एक सर्वर पर कुछ क्रैशेस आ गए, डेटा लॉस हो गया, तो हमारे पास बैकअप रहेगा, हम इजीली रिस्टोर कर सकते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी रहेगी, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर एक सर्वर पे लोड ज्यादा है तो हम दूसरे सर्वर से डेटा फेच करके इजीली दे सकते हैं। देन फास्टर रीड्स, हम जब रेप्लिका बनाते हैं ना तो हम सर्वर्स पे क्या करते हैं, हम एक्शंस भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देन है शार्डिंग। शार्डिंग का क्या मतलब होता है, स्प्लिटिंग डेटा अक्रॉस सर्वर। जब हम इन डेप्थ में सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे ना तब हम ये सब इन डेप्थ में देखेंगे। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम सर्वर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, तब हमारे पास यूज होता है शार्डिंग, हमें डेटा डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। स्प्लिटिंग डेटा अक्रॉस सर्वर, सर्वर 1 को हमने यूजर ए टू एम दे दिए और सर्वर 2 को यूजर्स एन टू जेड दे दिए। अब बैकएंड फ्लो विद डीबी कैसे चलता है, पहले क्लाइंट एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो एपीआई रिक्वेस्ट किसको जाती है, बैकएंड को, ठीक है। और बैकएंड क्या, डीबी में से ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा ना, अगर फेच करना है तो फेच करेगा, अपडेट करना है अपडेट करेगा, डिलीट करना है डिलीट करेगा, है ना, जो भी प्रोसेसिंग है वो बैकएंड के थ्रू करेगा, सॉरी डीबी के थ्रू करेगा, है ना। देन फिर हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। तो यूजर लॉग इन, बैकएंड चेक डीबी, बैकएंड डीबी में से चेक करेगा ना कि ये वाले क्रेडेंशियल के यूजर हैं कि नहीं, ठीक है, ये हमारा यूजर वैलिड है कि नहीं। देन रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि नो सीक्वल क्या है और बैकएंड के थोड़े से मेजर से कॉन्सेप्ट, बिल्कुल माइनर सी एक्सप्लेनेशन देखी। अगर आपको इन डेप्थ में सब कुछ सीखना है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है।